हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट की क्लास में कल पिछली क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद पे चर्चा करी थी और ये जानने का प्रयास किया था कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। जब हमने देखा कि राजनीतिक अनुसंधान में हमको टेक्नोलॉजी का उतना महत्व नहीं है जितना सार्थत्व का है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि तथ्यों के साथ साथ हमें अपने सामाजिक सरोकारों की ओर भी या अपने अध्ययन को सामाजिक संदर्भ के अंदर भी जोड़कर देखना चाहिए। इसके आगे हमने जानने का प्रयास किया था कि जो सोशल वैल्यूज़ हमारे हैं उनके साथ हमको जुड़े रहना होगा और उसके लिए हमें वैल्यूज़ को अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा, क्योंकि राजनीतिक मूल्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीतिक वैज्ञानिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें इंटेलेक्चुअल्स होने के नाते सोसाइटी में बड़े बड़े काम करने हैं और ये उनका विशेष दायित्व है। मात्र एक तटस्थता या न्यूट्रलिटी के नाम पर ऐसा नहीं है कि वो सोशल प्रॉब्लम से अपने आप को दूर कर ले, नहीं तो उनकी स्थिति सोसाइटी के अंदर उन्हें बनानी है तो उन्हें सामाजिक सरोकारों से सामाजिक समस्याओं पे ध्यान देना होगा। और जब हम ये क्लियर हो जाएगा कि एक इंटेलेक्चुअल्स के रूप में या बुद्धिजीवियों के रूप में हमारी जो एक सकारात्मक भूमिका है और समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या समाज में जो भी बीमारियां हैं उन्हीं को निस्तारण करने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा और तब सभी जो हमारे प्रोफेशंस हैं वो राजनीति से संबंध अपने आप हो जाएंगे और हमारे विषय को भी इम्पोर्टेंस प्राप्त हो सकेगी। तो कुल मिला के हमने देखा कि उत्तर व्यवहारवाद में जो कमियां थी उनको समेकित करके एक या उसको अपने साथ लेकर के उसके विकास को एक नई दिशा दी है। या हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत से व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद के और हमारा जो ये संक्रमण है हम उसे वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में समझ सकते हैं। उस प्रकार से कि जिससे परंपरावादी जो सिद्धांत था वो वाद थीसिस की स्थिति में है, उसके प्रत्युत्तर में एंटीथीसिस के रूप के अंदर प्रतिवाद के रूप में व्यवहारवाद आया और संवाद के रूप में यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद आया, जहाँ राजनीति के अध्ययन में मूल्यों के साथ साथ तथ्यों को भी इम्पोर्टेंस प्रदान की गई है और दोनों को मिला करके एक समेकित रूप में विकास की नई दिशा का संकेत दिया गया है। आज हम ये देख रहे हैं कि अब व्यवहारवाद में जो भी अध्ययन हो रहे हैं अब उनमें सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अब समस्त अध्ययन को प्रासंगिक बनाया जा रहा है, जैसा कि उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा भी ये दिया था कि अब हमें अपने अध्ययन को रेलेवेंट बनाना होगा और उसे सोसाइटी के साथ में जोड़ना होगा। इसलिए अब जो व्यवहारवादी या उत्तर व्यवहारवादी जो विचारक हैं या जो भी सिद्धांतवादी हैं वो अपने अध्ययन को प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा नारा जो था एक्शन या कर्म के बारे में, कार्रवाई के बारे में जो बात की जा रही थी, अब उत्तर व्यवहारवादी राजनीति में अध्ययन काल में जो भी विचारक हैं उन्होंने अपने आप को एक मानववादी कार्यक्रम या जो भी सत्ता विरोधी आंदोलन है उनके साथ अपने आप को जोड़ा है और जो सोसाइटी का जो वंचित वर्ग है या जिनको हम डिप्राइव्ड सेक्शन कहते हैं, जहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए भी सोसाइटी के अंदर इंटेलेक्चुअल्स आगे आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड के अंदर विश्व शांति या पर्यावरण की रक्षा से संबंधित जो भी आंदोलन है उनमें बुद्धिजीवी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जो समस्त अध्ययन है वो बहुत एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है और राजनीति के अंदर एक राजनीति का जो विषय है वो सभी व्यवसायों से जुड़ रहा है, जिससे हमारा विषय की उपादेयता आगे सामने आएगी। इसी अध्ययन में एक टॉपिक और साथ में जुड़ा हुआ है कि हम मोटे मोटे रूप में देखें कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर क्या है,
क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर अध्ययन किया, उसके बाद हमने जानने का प्रयास किया कि व्यवहारवाद क्या है, और उसके बाद हमने देखा उत्तर व्यवहारवाद क्या है। अब इसको समाप्त करते हुए आज हम ये देखेंगे कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में मोटे मोटे रूप में अगर हम अंतर करते हैं, करीब करीब 4 नंबर का क्वेश्चन जनरली आप एग्जाम्स में भी आता है, तो उसके दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगा। सबसे पहले हम देखें तो कि व्यवहारवादी अध्ययन का जो मुख्य सरोकार है वो प्योर नॉलेज से है, यानी कि हम वो कह सकते हैं कि व्यवहारवादी अपने अध्ययन में शुद्ध ज्ञान पर, यानी कि सैद्धांतिक अध्ययन या थ्योरी पर बहुत अधिक जोर देते हैं। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अप्लाइड नॉलेज या प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक पहला अंतर ये हो गया। दूसरा, व्यवहारवादी अध्ययन में जो बुद्धिजीवी है या जो भी विचारक हैं वो ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास करते हैं, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, है ना। वो अपने आप में जो अपने अध्ययन को, ज्ञान को एंड इन इटसेल्फ मानते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान की प्रासंगिकता पर विचार किया जाता है कि ज्ञान वो ही उपयोगी है सोसाइटी के लिए जो समाज के लिए काम आ सके, यानी कि उसकी कोई रेलेवेंस हो। तीसरी बात, व्यवहारवादी अध्ययन में डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया का एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं हम लोग, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में हम कंटेंट, डिसीजन का जो कंटेंट है उसका विश्लेषण किया जाता है। एक अन्य अंतर है कि व्यवहारवादी अध्ययन में हम व्यष्टि यानी कि माइक्रो, सूक्ष्म, छोटी छोटी इकाइयों के विश्लेषण पर ध्यान देते हैं, यानी कि हमारी जो समझ स्टडी होती है वो माइक्रो लेवल का एनालिसिस होता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो अध्ययन होता है वो मैक्रो लेवल एनालिसिस यानी कि समष्टि स्तर का विश्लेषण होता है, जब बड़ी बड़ी इकाइयों का स्थिति और भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि जहाँ व्यवहारवादी अध्ययन वैल्यू न्यूट्रल है, यानी कि मूल्यों से अपने आप को दूर रखता था, वहीं हम देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद अपनी पिछली कमी को दूर करते हुए अपने अध्ययन में मूल्यों से भी सरोकार रखता है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वो मूल्यों को अपने साथ जोड़ता है तो वो आंकड़ों को या सार को भुलाता नहीं है, वो उसको भी अपने अध्ययन में शामिल करता है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत परंपरागत और व्यवहारवाद की दोनों की कमियों को दूर करते हुए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए ये यथास्थितिवाद से अपने आप को आगे ले जाते हुए सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे काम किया जाता है, और सामाजिक समस्याओं से उत्तर व्यवहारवादी अपने आप को जोड़ के अपने अध्ययन को आगे ले जाता है। धन्यवाद।